गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज हम बहुत एक बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं। बच्चों ने कहा जो कि भाई सर रेशियो और प्रोपोर्शनल में प्रॉब्लम होता है, तो हमको लगता है ये समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। अब सोचिए, बचपन से लेके आज तक जो पढ़ते आए हैं, वो पढ़ने के क्रम में सबसे बड़ी बात है जो टर्म आता है रेशियो। रेशियो को कहते हैं अनुपात कहते हैं। और इस अनुपात में आप देखिए, एक सवाल पूछेगा जो रेशियो और फ्रैक्शन में क्या अंतर है, ऑलवेज याद रखिएगा। रेशियो भी फ्रैक्शन ही है, लेकिन इसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ होल। कहने का मतलब, अगर ये कोई रोटी का टुकड़ा है और इसको 4 टुकड़ा में अगर हम बांट दिए, है ना, कोई रोटी है और इसका 4 टुकड़ा में बांट दिए, कोई आदमी 2 टुकड़ा ले लिया तो 4 में 2 लिया, तो इसका मतलब 2/4, ये उसका हिस्सा 2 हो गया और ये टोटल कुल 4 टुकड़ा है, ये होल है, इसलिए रेशियो पार्ट ऑफ होल है। तो इसलिए आप इसको कट करेंगे, इसका लोएस्ट पॉइंट लेंगे, लोएस्ट फॉर्म लेंगे, तो ये हाफ होगा, है ना। तो इसलिए हम ऐसे भी आप देखिए विजुअली, 4 टुकड़ा में 2 टुकड़ा लिया तो आधा आधा है ना। तो उसी तरह हम रेशियो को, सबसे पहले रेशियो पढ़ते क्या हैं, तो हम कोई भी 2 क्वांटिटी है, कोई भी 2 राशि है, दो राशियां हैं या क्वांटिटीज हैं, इसका हम क्या करते हैं, समान तरह की राशि का कंपैरिजन करते हैं। इसलिए हमने लिखा डेफिनेशन में, मेथड टू कंपेयर सेम क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप ऑफ टर्म इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। आप गौर कीजिए, हम अगर इस डेफिनेशन को एनालिसिस करते हैं तो टर्म ऑफ रेशियो देखते हैं। टर्म ऑफ रेशियो में अगर आप लिखते हैं A:B, इसको आप A:B को आप A/B भी लिखते हैं, आप इसको A/B भी लिखते हैं। आप गौर कीजिए, यानी अगर इस तरह लिखते हैं और ये क्या होना चाहिए, ये सेम टाइप का होना चाहिए। कहने का मतलब, रेशियो में आप जब भी डेफिनेशन को एनालिसिस करते हैं, तो अब मान लीजिए हम लिखते हैं 2:3, तो इसका मतलब 2/3, या इसको लिखते हैं 3:2। तो आप गौर कीजिए, ये टर्म ऑफ रेशियो है, इसलिए एक को कहते हैं फर्स्ट टर्म एंटेक्सीडेंट और दूसरे को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, है ना। इसको कहते हैं एंटीसीडेंट और इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, जिसको आप कहते हैं सेकेंड टर्म। क्योंकि इसमें 2 ही टर्म है, इसलिए ये अंतिम टर्म भी कहलाएगा, है ना। फाइनल टर्म या लास्ट टर्म भी कहला सकता है। 2 ही टर्म है तो सेकेंड लास्ट होगा, और ये होता है फर्स्ट टर्म। यहां जो हमने लिखा है इसके एनालिसिस में, टर्म ऑफ रेशियो, यानी फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, है ना। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, और सेकेंड टर्म को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब देखिए, अगर हम बार बार बोलते हैं, अगर मान लीजिए ये 3:3 है, इसका मतलब रेशियो क्या है, इक्वल है, तो इसलिए कहते हैं रेशियो ऑफ इक्वालिटी। आर से रेशियो, ओ से ऑफ, इसे इक्वालिटी। और अगर ये मान लीजिए 3:4 है, तो इसको कहते हैं रेशियो ऑफ लेस इक्वालिटी, क्योंकि एक कम है एक ज्यादा है। और अगर ये रेशियो 4:3 है, इसको कहते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी। ये एक बेसिक कंसेप्ट समझिए। ऑफ ऑर्डर ऑफ टर्म के संदर्भ में आप डेफिनेशन में देखिए, ये क्या टर्म लिखे हैं, मैग्नीट्यूड।
अब सोचिए, अब इसका मैग्नीट्यूड इक्वालिटी में है तो 3:3 है। अब ऑर्डर ऑफ टर्म ये हो गया। अब ऑर्डर ऑफ टर्म में मान लीजिए हम ऑर्डर ऑफ टर्म में लिखते हैं 3:3, तो इसका मतलब ये ए और ये सी, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, पूर्ववर्ती पद अंतिम पद, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। अब इसको लिखते हैं 3:4। सोचिए ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म है ना, और इसको लिखते हैं 4:3, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म। तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना, इसलिए ऑलवेज याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ टर्म को मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। इससे सवाल पूछे जाते हैं कौन रेशियो बड़ा है कौन छोटा है, आप इस प्रकार के सवाल को बना सकते हैं। और प्योर नंबर इसलिए होता है, सोचिए अगर ये 3 लीटर मिल्क है और ये 3 लीटर पानी है, तो लीटर लीटर बराबर है, तो इसलिए तो प्योर नंबर ही होता है और उसका कोई यूनिट नहीं होगा, वो तो लिखा नहीं जाता, कंपैरिजन है सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी का। तो ये एक रेशियो का एनालिसिस है। आप इसकी परिभाषा को ही डिफाइन करेंगे, जो कि भाई क्या है, रेशियो क्यों पढ़ते हैं, तो कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी के लिए पढ़ते हैं। जब दो क्वांटिटी जो सेम टाइप का हो, दो क्वांटिटी जो सेम टाइप का हो, मान लीजिए कोई ए है कोई बी है और सेम टाइप का है, तो इसको हम A/B कहते हैं। और एक बात समझ लीजिए, अगर इस क्वांटिटी में हम गुना भी कर दिए किसी से, इस क्वांटिटी में हम गुना भी कर दिए, तो सेम से गुना किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी भी रेशियो में अगर सेम क्वांटिटी से हम गुना कर दें या भाग दे दें या भाग दे दें, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और उसके बाद आप डेफिनेशन से ही देखिए रेशियो को समझ रहे हैं, उसका रेशियो का टाइप देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ रेशियो से, टाइप्स ऑफ रेशियो से क्वेश्चंस क्या आते हैं, आप गौर कीजिए। जब भी टाइप्स ऑफ रेशियो का मतलब हुआ रेशियो का प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो का मतलब, है ना। तो टाइप्स ऑफ रेशियो में आप सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, कंपाउंडिंग रेशियो। कंपाउंडिंग रेशियो, कंपाउंडिंग का मतलब ही होता है जो मल्टीप्लाई करना, नहीं, इसलिए ये कंपाउंडिंग रेशियो है। यानी कहने का मतलब रेशियो है 2/3, 1/3, 3/7, है ना, मान लीजिए 5/7, 7/4। यानी इसका मतलब जब भी आप गौर कीजिएगा रेशियो पढ़ते हैं, हम इसी रेशियो को लेते हैं, मान लीजिए 2/3, तो ये क्या है, न्यूमरेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। यानी इसका मतलब जितने सारे रेशियो हैं सबके न्यूमरेटर का गुना, और जितने सारे डिनोमिनेटर हैं सबके डिनोमिनेटर का गुना। तो यहां न्यू न्यूमरेटर आएगा गुना करने के बाद, और यहां न्यू डिनोमिनेटर आएगा। ये नया वाला जो रेशियो बनेगा इसी को हम कंपाउंडिंग रेशियो कहते हैं, इसी को हम CR कहते हैं। और मान लीजिए अगर ये 2/3 है, 2/3 को हम अगर 2 बार गुना कर दें, तो 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, डुप्लीकेट हुआ इसका, इसलिए इसको हम डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। किसका डुप्लीकेट रेशियो, 2² और 3² हो गया, फाइनल रिजल्ट 4/9 हो गया। यानी 4/9 किसका DR है, डुप्लीकेट रेशियो है, वो 2/3 का है। ये चीज दिमाग में याद रखिएगा। अब ट्रिप्लिकेट है, इसको कहते हैं ट्रिप्लिकेट, R से रेशियो। यानी इसका मतलब क्या है, 2/3 को हम 3 बार गुना कर दिए, तो 3 बार गुना कर दिए तो क्या हो गया, 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो किसका हो गया, TR, ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट, जिसको क्यूब्स कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं, है ना। आप गौर कीजिए, तो इसका मतलब ये है, ये ट्रिप्लिकेट रेशियो किसका है, 2/3 का। यानी इसका मतलब रिजल्ट हो गया जो 8/27 इज ए ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2/3। ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा।
यानी इसका मतलब है एक क्या है, वर्गानुपाती है। आप गौर कीजिएगा, हम जब भी बोले ये कंपाउंडिंग तो मिश्र हो गया, मिश्र मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह का है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब, डुप्लीकेट मतलब दो, डाई से दो तो स्क्वायर, तो इसलिए इसकी हिंदी होती है वर्गानुपाती। एक और बढ़ा दिए 3 तो घनानुपाती। लेकिन अगर मान लीजिए हम डुप्लीकेट रेशियो आया और ट्रिप्लीकेट रेशियो आया, इसमें अगर हम अंडर रूट कर दिए, मान लीजिए 2/3 है और गुना 2/3 है, ये आप जब भी लिखते हैं स्क्वायर में लिखते हैं, इसलिए बोलते हैं वर्गानुपाती। तो इसको 3 स्क्वायर करते हैं और इसका रिजल्ट करते हैं 4/9। अब सोचिए अगर हम 4/9 यहां लिख दें तो बताइए इसका क्या होगा। ये dr बदल जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो में, है ना। तो ये इसका बोलेगा क्वेश्चन सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। सब ट्रिप्लीकेट अगर बोलेंगे तो याद रखिएगा इसको कहते हैं क्या, वर्गानुपाती, है ना, वर्गमूल अनुपाती। ये वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये अगर हम लिखते हैं 8/27 और बोलते हैं इसका सब ट्रिप्लीकेट निकालिए तो 3 कर देंगे। यानी इसका मतलब आप ये समझते हैं जब भी इसको लिखेंगे तो इस पावर में लिखेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, किसका हो गया, 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3। अब ये 8/27 किसका सब ट्रिप्लीकेट हो गया, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसी तरह नाम है ये IR है, इनवर्स रेशियो है। यानी अगर 1/2 का उल्टा 2 का उल्टा इनवर्स 1/2, आप ऐसे सवाल बनाएंगे तो ऐसे आप पढ़िए। रेशियो का बेसिक कंसेप्ट हमने बताया, जो इस कंसेप्ट को आप अगर समझ गए तो हमें लगता है जो आपको कोई भी सवाल बनाने में, स्टार्टिंग सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करते हैं। हैव ए गुड डे एंड लेट्स कॉल इट अ डे।